हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रुद्रा क्लासेस। माई सेल्फ प्रियंका। और ये रहा हमारा ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, मोशन ऑफ द अर्थ। और इस चैप्टर में क्या है कि हम अर्थ के मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, रोटेशन होता है, रिवॉल्यूशन होता है। हम ऑर्बिटल प्लेन के बारे में पढ़ेंगे, सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में। और आगे देखते हैं और क्या क्या पढ़ना है। इसमें क्या पढ़ना है, रिवॉल्यूशन को पूरा डिस्क्राइब किया है। इसमें रिवॉल्यूशन लेता है पूरा सन के अराउंड अर्थ रिवॉल्व करने के लिए। लीप ईयर के बारे में जानेंगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट के बारे में जानेंगे। और यहाँ पे कुछ बहुत ही फेमस टर्म्स हैं, समर सॉलिस्टिक्स, विंटर सॉलिस्टिक्स और इक्विनॉक्स। ये सारे बहुत ही फेमस वर्ड्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। और हमेशा क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि दिन रात कैसे होता है, मौसम कैसे चेंज होता है। तो इन सारी चीज़ों को आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक के बारे में। तो ये यहाँ से स्टार्टिंग है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि अर्थ हैज़ टू टाइप्स ऑफ मोशन, नेमली रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन। रोटेशन इज़ द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस पे अर्थ के रोटेशन को क्या कहते हैं, अर्थ के मूवमेंट को क्या कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। तो एक्सिस मैंने पिछले चैप्टर में बताया था, ये एक्सिस होता है जिस पे अर्थ क्या है, रोटेट करती है ऐसे। ये अर्थ है और ये इसकी एक्सिस है, ये पोल्स हैं। और इसी पे क्या है, ये इसका मोशन है। ऐसे अर्थ इस एक्सिस पे मूव करती है और इसको क्या कहते हैं, इसको रोटेशन कहते हैं। अब हम रिवॉल्यूशन देख लेते हैं क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन क्या है कि सन के अराउंड किसी एक फिक्स्ड पाथ पे मूव करे अर्थ, तो उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे और ऑर्बिट पे मूवमेंट को, अर्थ के मूवमेंट को रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो द एक्सिस ऑफ अर्थ विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो क्या है यहाँ पे कि जो अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है। और वो क्या करती है, ऑर्बिटल प्लेन से 63.5 की एंगल से टिल्ट है। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में फिगर में। चलिए मैं अभी दिखा देती हूँ। ये रहा यहाँ पे फिगर। और इसमें क्या है कि ये है ऑर्बिटल प्लेन, ये ऑर्बिटल प्लेन है। और इस पे क्या है कि ये है इसकी इमेजिनरी लाइन, वो जिस पे ये रोटेट करता है अर्थ। और ये यहाँ पे देखिए ये कितनी एंगल है, 66.5 डिग्री एंगल पे क्या है कि ये टिल्ट है और रोटेट करती है। और आगे द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज़ नोन एज ऑर्बिटल प्लेन। और इस ऑर्बिट से जो प्लेन बनाया जाता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। तो ये रहा, ये हमारा ऑर्बिटल प्लेन। तो ऑर्बिट क्या है कि अभी मैं बताती हूँ। ऑर्बिट ये रहा सन, और सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ पे अर्थ जो है वो रोटेट करेगी। इसी फिक्स्ड पाथ को, ये जो फिक्स्ड पाथ है इसी को ऑर्बिट कहते हैं। और इसी फिक्स्ड पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। और यही फिक्स्ड पाथ जो प्लेन बनाता है उसे ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। आगे देखते हैं। द अर्थ रिसीव्स लाइट फ्रॉम सन। ऑब्वियस है, मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि अर्थ जो अर्थ की जो एनर्जी है, जो हीट है, लाइट है, वो सब कहाँ से है, सन से है। तो ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ इट्स गेट्स लाइट फ्रॉम द सन एट अ टाइम। एक समय पे अर्थ जो है वो सिर्फ अपने हाफ पोर्शन पे ही सन के लाइट को पाती है। द पोर्शन फेसिंग द सन एक्सपीरियंस डे वाइल द अदर हाफ फ्रॉम द सन एक्सपीरियंस नाइट। तो क्या है कि जिस पोर्शन पे अर्थ जो है सन की लाइट को एक्सपीरियंस कर रही है वो पोर्शन डे टाइम का होता है, और जो बैक साइड का पोर्शन होता है वो नाइट टाइम का होता है। ऐसा एक्चुअली इस वजह से होता है क्योंकि जो अर्थ है वो स्फेरिकल है, और इसका शेप स्फेरिकल होने की वजह से हमेशा एक साइड डार्क होता है, एक साइड लाइट होता है।
आगे देखते हैं क्या है। इस आगे में है द सर्किल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन ग्लोब इज कॉल्ड सर्किल ऑफ illumination. The circle that divides the day from night on the globe it's called circle of illumination. तो इसे हम देख लेते हैं ये कौन सी सर्किल इल्यूमिनेशन की है। तो ये देखिए यहाँ पे ये रहा सन, ये रही अर्थ, और ये रहा अर्थ का एक्सिस, और ये रहा प्लेन ऑफ ऑर्बिटल प्लेन। और क्या है यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक और लाइन है, ये है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो ये क्या है कि ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कैसे ड्रॉ हुई है, ये नाइट साइड है और ये डे साइड है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस एक क्रिएट हो रहा है, एक लाइन का डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसे ही सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं। आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। और आप लोग ध्यान से ये सारी चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस नीचे हैं इन्हीं सारी चीज़ों को पढ़ के ही आप वो क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। और मुझे एक बात और कहनी है कि आप सभी क्वेश्चंस का आंसर नहीं देते हैं, और ये एक रीज़न है विच डिसअपॉइंट ऑल ऑफ अस, एंड सो प्लीज़ आंसर द क्वेश्चंस एंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। तो चलिए आगे देखते हैं। This circle does not coincide with axis as you see in the figure. हम फिगर में देख रहे हैं कि जो ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो एक्सिस जिस पे और टिल्ट है उस एक्सिस से ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कॉन्साइड नहीं कर रही। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन है और ये वो एक्सिस है, और हम यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों एक दूसरे से इस साइड नहीं कर रही हैं। और चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। आगे है द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। अर्थ क्या है कि 24 घंटे लेती है, 24 आवर्स लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। रोटेशन अभी मैंने बताया, रोटेशन वो होता है जो अर्थ अपने एक्सिस पे जो मूवमेंट करती है उसे रोटेशन कहते हैं। तो दिस पीरियड ऑफ रोटेशन इज़ नोन एज अर्थ डे। इस पीरियड ऑफ रोटेशन को क्या कहते हैं? अर्थ डे। तो अर्थ डे क्या है? when the earth take 24 hours to complete one rotation around its axis is known as earth day. This is the daily motion of the earth. और ये अर्थ का डेली मोशन है और इसी वजह से हमें दिन और रात पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आता होगा, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये सारी चीज़ें बताया करिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप खुल के हमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। What would happen if the earth did not rotate? तो यहाँ पे NCERT में है ये क्वेश्चन पूछा है कि what would happen if earth did not rotate? क्या होगा अगर ये अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट ना करे? तो क्या होगा? इसका आंसर NCERT ने खुद दिया है। The portion of the earth facing the sun would always experience day and thus bring continuous warmth to the region. The other half would remain in the darkness and be freezing cold all the time. Life would not have been possible in such entire condition. क्या है कि अगर अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट ना करे, अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट ना करे, तो क्या होगा कि जो पोर्शन सन के सामने है वो वाला हमेशा दिन रहेगा, और जो बिसाइड में है, जो पीछे हिस्सा है, वहाँ पे हमेशा रात होगी। तो इससे क्या होगा, ये हिस्सा हमेशा के लिए गर्म रहेगा और ये वाला हिस्सा जो है वो कूल रहेगा, फ्रीज्ड रहेगा। तो इस बार अर्थ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि लाइफ सपोर्टिंग है। उसमें जो मेन चीज़ था वो तो था ऑक्सीजन, और जो सेकंड चीज़ और हम लोग पढ़े थे वो था कि अर्थ जो है वो ना ही ज़्यादा वार्म है ना ही ज़्यादा कोल्ड है। तो ये सारी चीज़ों को आप रिलेट करके चलते रहेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा समझने में। और देखिए यहाँ पे हम फर्स्ट चैप्टर को भी रिलेट करके देख ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या है कि
कि लाइफ सपोर्टिंग फीचर एक है ये भी कि अर्थ रोटेट करती है। रोटेट करने की वजह से अर्थ जो है ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। द सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन इट्स ऑर्बिट इज़ कॉल्ड रिवॉल्यूशन। जो पहला हम लोग मोशन पढ़े हैं रोटेशन का, अभी क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन में क्या है कि सन के अराउंड अर्थ जो है वो अपने ऑर्बिट पे रोटेट करती मोशन करती है, उसे रिवॉल्यूशन कहते हैं। तो इस रिवॉल्यूशन में टोटल टाइम कितना होता है 365 डेज़, जो कि हम 1 ईयर बोलते हैं। और यही टाइम पूरा लगता है सन के अराउंड अर्थ को मोशन करने में, अर्थ को रिवॉल्व करने में। तो क्या है कि वी कंसिडर्ड अ ईयर एज कंसिस्टिंग ऑफ 365 डेज ओनली। अभी देखिए क्या है कि यहाँ पे हम अभी जो है एक साल को 365 डेज़ मानते हैं, और क्या करते हैं हर साल में जो 6 आवर्स एक्स्ट्रा जाता है अर्थ के रोटेशन में, उसे अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इग्नोर करते हैं। बट अभी आगे देखिएगा इन 6 आवर्स का क्या होता है। तो ये क्या है, ये 6 आवर्स सेव्ड एवरी ईयर आर एडेड टू मेक 1 डे। क्या होता है कि ये 6 आवर्स को हर साल सेव करके एक दिन बनाया जाता है। इट मीन्स कि 6 आवर्स सेव करेंगे तो कब तक एक दिन बनेगा, कितने साल में, 4 साल में एक दिन बनता है। तो क्या होता है कि दिस सरप्लस डे इज़ एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी, और ये जो एक्स्ट्रा दिन आ रहा है 4 साल बाद, उसे फरवरी मंथ में ऐड कर दिया जाता है। दस एवरी 4th ईयर फरवरी इज़ ऑफ 29 डेज़ इंस्टेड ऑफ 28 डेज़। तो हर चौथे साल, हर 4th ईयर पे क्या होता है कि जो फरवरी है वो 29 डेज़ की होती है, ना कि 28 डेज़। सच अ ईयर विथ 366 डेज इज़ कॉल्ड लीप ईयर, और ऐसे साल को लीप ईयर कहा जाता है जो कि 366 डेज़ की होता है। और आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। अभी देखिए अभी क्या है कि एक क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, आप बताइएगा कि ये साल लीप ईयर है कि नहीं। 20 लीप ईयर है या नहीं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो फ्रॉम द फिगर 3.3 फिगर कौन सी है, फिगर ये वाली। तो यहाँ पे हमें क्या है दिया कि इट इज़ क्लियर दैट द अर्थ इज़ गोइंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट पे अर्थ जो है सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। नोटिस दैट थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट, ये अपने ऑर्बिट पे अर्थ इज़ इंक्लाइंड इन द सेम डायरेक्शन। अभी क्या है इसमें बता रहा है कि अर्थ जो है एक तो पहले इलिप्टिकल ऑर्बिट पे रोटेट करती है, और दूसरी चीज़ क्या है, अर्थ जो है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में टिल्ट है, मतलब झुकी हुई है। तो हम चलिए फिगर में देख लेते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे क्या है, ये सन है, ये अर्थ है, और ये जिस पाथ पे रोटेट कर रही है ये रहा वो पाथ, और इसे इलिप्टिकल ऑर्बिट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ का हम देख रहे हैं कि हमेशा एक ही डायरेक्शन में, ऐसे ये एक ही डायरेक्शन में झुकी हुई है, टिल्ट है। तो यही सारी चीज़ें इस पैरा में लिखी हुई है। और आगे देखते हैं क्या है। A year is usually divided into summer, winter, spring and autumn season. इट्स नॉट सो इम्पॉर्टेंट। देखते हैं सीज़न के बारे में बता रहा है, सीज़न कैसे चेंज होता है। सीज़न चेंज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। सीज़न कैसे चेंज होता है, सीज़न चेंज होता है अर्थ के पोजीशन को चेंज होने से सन के अराउंड। You will see that on 21st June the northern hemisphere is still towards the sun. हम 21 जून को देखेंगे कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो सन की तरफ टिल्ट होता है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली फॉल करती हैं एज अ रिज़ल्ट, और इसी वजह से क्या होता है, दिस एरिया रिसीव्स मोर
हीट, और इस वजह से क्या होता है, ये एरिया जो होती है वहाँ पे ज़्यादा हीट रिसीव होती है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट, और क्या है कि जो पोल्स में जो एरिया है वो लेस हीट रिसीव करती है। क्यों? क्योंकि जो सन की जो रेज़ हैं वो बहुत ही स्लैंटिंग रहती हैं पोल्स पे। तो क्या है कि पोल्स पे लाइट तो होता है बट हीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सन की जो रेज़ है वो स्लैंटिंग है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे क्या अभी हमने पढ़ा कि सन की जो रेज़ है वो डायरेक्टली फॉल करती हैं, तो इस वजह से उस एरिया पे ज़्यादा हीट होता है। तो आगे देखते हैं, द नॉर्थ पोल इज़ इंक्लाइन टूवर्ड्स द सन। जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ इंक्लाइंड है, झुका हुआ है। द प्लेस बियॉन्ड द आर्टिक सर्किल, आर्टिक सर्किल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी है। तो आप हमारे लेसन नंबर 2 के वीडियोस में जाके ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो आर्टिक सर्किल के बियॉन्ड जो रीज़न है वो वहाँ पे क्या होता है, डे लाइट 6 मंथ तक कंटिन्यूस बनी रहती है। और सिंस अ लार्ज पोर्शन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर गेटिंग लाइट फ्रॉम द सन, और इस वजह से क्या है कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है वो टिल्ट टुवर्ड्स द सन है, और इसी रीज़न की वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पाता है, और इस वजह से वहाँ पे समर बना होता है। समर इन द रीजन नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, इक्वेटर के नॉर्थ में जो पोर्शन है उसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर बोलते हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन के टुवर्ड्स टिल्ट है, और इसी वजह से वहाँ पे समर होता है। द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट एट दीज प्लेस ऑकर ऑन 21 जून। 21 जून को क्या है कि लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट यहाँ पे होती है। और एट दिस टाइम, और इस टाइम पे सॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या होता है कि ऑल दीज कंडीशन, अभी जो हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की कंडीशंस को पढ़ा कि वहाँ पे समर है, ज़्यादा लाइट होती है, हीट होता है, तो जस्ट इसका इन्वर्स, जस्ट इसका उल्टा क्या होता है सॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे, मीन्स कि वहाँ पे लाइट कम होती है, सनरेज कम पहुँचती हैं, क्योंकि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो सन की तरफ टिल्ट है। तो क्या होगा कि साउदर्न हेमिस्फेयर जो होगा वो फार अवे होगा सन से। तो इट इज़ विंटर सीजन देयर, मीन्स साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर होता है, एंड द नाइट आर लॉन्गर, नाइट लॉन्गर होती है, और देन द डेज से ज़्यादा बड़ी नाइट्स होती है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड समर सॉलिस्टिक, और इस पोजीशन को क्या कहते हैं अर्थ के, समर सॉलिस्टिक। पोजीशन मीन्स व्हाट, कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट है और साउदर्न हेमिस्फेयर फार अवे फ्रॉम द सन। और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर होना मीन्स समर सॉलिस्टिक। अभी विंटर सॉलिस्टिक का देखते हैं अभी पहले इसको फिगर में समझ लेते हैं समर सॉलिस्टिक को। तो ये हमारा फिगर रहा। तो अभी यहाँ पे पोजीशन क्या है, वो जो हमने पहला पढ़ा है कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन की तरफ टिल्ट है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये वाला पोर्शन जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर ये नॉर्थ पोल, ये पूरी तरह से सन की तरफ टिल्ट है, और ये साउदर्न हेमिस्फेयर साउथ पोल फार अवे फ्रॉम द सन। और ये आप देख ही रहे हैं डार्क पोर्शन जो है ये नाइट का है, और ये जो है लाइट पोर्शन ये डे का टाइम है। और यहाँ पे क्या है, सन की जो रेज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के साइड में है, और इस वजह से क्या है कि यहाँ पे समर होता है, हीट ज़्यादा होती है, गर्मियाँ होती हैं। और ये टाइम कब का होता है, 21 जून का। और आगे देखते हैं, अब हम इसी अकॉर्डिंग विंटर सॉलिस्टिक को देख लेते हैं। विंटर सॉलिस्टिक में क्या होता है कि विंटर सॉलिस्टिक ऑन 22 दिसंबर द ट्रॉपिक ऑफ, तो जैसे कि 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डायरेक्ट रेस को एक्सपीरियंस कर रहा था, अब उसी तरह से 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डायरेक्ट रेस को एक्सपीरियंस कर रहा है।
एज द साउथ पोल टिल्ट टूवर्ड्स इट, और अब क्या है कि साउथ पोल सन की तरफ टिल्ट है. एज द सन रेज फॉल वर्टिकली एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, अब क्या है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे डायरेक्टली वर्टिकली सन की रेज फॉल कर रही थी, और उसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे अब 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पे सन की रेज डायरेक्टली फॉल कर रही हैं. अ लार्ज पोर्शन ऑफ साउदर्न हेमिस्फेयर गेट लाइट, अब क्या है, साउदर्न हेमिस्फेयर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पा रहा है. देयरफॉर इट इज़ समर इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, summer in the southern hemisphere with longer days, shorter night. The reverse happen in the northern hemisphere. This position of the earth is called winter solstice, और इस पोजीशन के अर्थ को क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक. तो अभी हमने क्या देखा कि जो सारी चीज़ें हमने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पढ़ी थी, मींस वहाँ पे गर्मी थी, और 21 जून को वहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में गर्मी है, ज़्यादा हीट है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में विंटर है. जस्ट उसका उल्टा हो रहा है 22 दिसंबर को, और इस पोजीशन ऑफ अर्थ को क्या कहते हैं, विंटर सोलिस्टिक. तो जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है तो समर सोलिस्टिक, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ही, अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर को ही रेफरेंस मान के यहाँ पे सोलिस्टिक्स को डिवाइड किया गया है समर एंड विंटर में. तो क्या है कि समर सोलिस्टिक क्या है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में समर है, मींस गर्मियाँ है, तो समर सोलिस्टिक. जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में विंटर है तो क्या है, विंटर सोलिस्टिक. तो चलिए आगे क्या देखते हैं. अभी देखिए यहाँ पे क्या है कि क्रिसमस डे जो होता है, हम जो है इंडिया में, हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, हम इंडिया में कब क्रिसमस को मनाते हैं, ठंडी में मनाते हैं, ठंडियों में. लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या है, इसे समर सीजन में मनाया जाता है. अभी तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बट अगर आप ये जो मैंने बताया है साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, तो आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया क्या है, वो साउदर्न हेमिस्फेयर में है. तो ये आंसर यहाँ से मिल जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया क्यों समर में क्रिसमस मनाता है. तो आगे देखते हैं. On 21st March and September 23rd, direct rays of the sun fall on the equator. 21st March और 23 सितंबर को क्या है कि सन की जो रेज है वो डायरेक्टली इक्वेटर पे फॉल करती हैं. At this position neither of the poles is tilt towards the sun, कोई भी पोल सन की तरफ टिल्ट नहीं है. So the whole earth experience equal days and nights. This is called equinox. तो क्या है कि इन दिनों में, मीन्स 21 मार्च एंड सितंबर 23 को क्या होता है कि इक्वल डेज होती हैं और इक्वल नाइट्स होती हैं. इसे क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स. तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इक्विनॉक्स कब होता है, विंटर सोलिस्टिक कब होता है, समर सोलिस्टिक कब होता है. तो ये सारे डेट्स भी आप ध्यान दीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा. तो नीचे देखते हैं, नीचे क्या है, लास्ट पैरा है. On 23rd September, it is autumn season in the northern hemisphere. 23rd September को it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere. और spring season है southern hemisphere में. और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 21 मार्च को क्या हो रहा है, जस्ट 23 सितंबर अपोजिट है. अभी देखिएगा इतने सारे डेट्स हैं यहाँ पे, ये इतना कंफ्यूज करते हैं, बट अगर आप इसे एक जगह लिख के एक पैटर्न की तरह तैयार कर लेंगे, एक तरीके से ग्राफ की तरह तैयार कर लेंगे, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा याद करना. और अभी बार 23 सितंबर, 21 मार्च, 21 जून, ये सारा चीज़ सुन के लगता है कितना हेक्टिक है, बट आप इसे एक जगह लिख लेंगे तो आराम से ये सारी चीज़ें याद हो जाती हैं. तो 23 सितंबर को क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम है, और साउदर्न हेमिस्फेयर में उसी 23 सितंबर को क्या है, स्प्रिंग सीज़न है. अब
यहाँ पे आगे क्या दिया है कि 21 मार्च को जस्ट ऑपोजिट होता है 23 सितंबर का। बस यही था। और ये बस हैक्टिक देखने में है। अगर ये सारी चीज़ों को आप अलग से एक जगह लिख लेंगे तो काफ़ी इजी हो जाएगा। तो मैं बता देती हूँ इसे एक जगह लिख के, और आप इसे वहाँ से मेरे नोट से देख के आप लिख लीजिएगा। मैं ये सारे डेट्स का नोट्स बना दी हूँ, आप चाहें तो वहाँ से लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इस सारे डेट्स के नोट्स हैं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे 21 जून समर सॉलिस्टिक, समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 22 दिसंबर विंटर सॉलिस्टाइस, विंटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। 21 मार्च, 23 सितंबर, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल बट क्या होता है, बट इन दोनों टाइम पे डेज और नाइट्स इक्वल तो होते हैं, बट सीज़न क्या होता है, 23 सितंबर को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम सीज़न होता है, और 23 सितंबर को ही साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीज़न होता है। और जस्ट इसका ऑपोजिट मीन्स 23 सितंबर का जस्ट ऑपोजिट इज़ द केस ऑफ द 21 मार्च। सो फ्रेंड्स, आप क्या करना है, यहाँ से सारे डेट्स को आप लिख लेना, नोट्स बना लेना, और ये आप लोगों के लिए ये इजी हो जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्वेश्चंस क्या है। और आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर लिख के हमें बताइएगा। बहुत अच्छा लगता है क्वेश्चंस के आंसर देख के। तो ये रहा पहला वाला क्वेश्चन। ब्रीफली इसको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ देती हूँ। व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ अर्थ्स एक्सिस विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। तो अभी क्या है कि ये सारी चीज़ों को ऊपर पढ़ाया गया है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और ये सेकंड का ए मैं पढ़ लेती हूँ। द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज़ नोन एज। तो सन के अराउंड अर्थ के मूवमेंट को क्या कहते हैं। तो ये ऑप्शन टाइप है जो कि जनरली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्या करना, ये सारे क्वेश्चंस को लिखने की कोशिश करना। अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी तो सही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स का है। तो इसे भी हम देख लेते हैं। ये थर्ड वाला, अ लीप ईयर हैज़ डैश नंबर ऑफ डेज। तो इजी है, 366 डेज़ होते हैं। और ये सारी चीज़ें अभी हमने ऊपर पढ़ी है। तो आप प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हमें अच्छा लगता है देख के। अभी मैंने करंट अफेयर का पढ़ाया है तो उसमें कुछ लोगों ने आंसर्स दिए हैं, बहुत अच्छा लगा देख के। ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। सो प्लीज़ क्वेश्चंस के आंसर दिया करिए, अच्छा लगता है और आप हमें मोटिवेट करते रहिए। सो इससे क्या होगा कि हम और भी अच्छी चीज़ें आपके लिए लेके आएंगे। और एक बात और बोलनी है, अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो हमें कमेंट में लिख के बताइए टॉपिक का नाम, और हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियोस में करा के देंगे। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे सेफ।